सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव गेट में है, जैम में नहीं है। गेट स्टैटिस्टिक्स में है, जैम स्टैटिस्टिक्स में नहीं है। तो ओके, सो अभी मंडे से ना मंडे तक मुझे ये वाला पार्ट खत्म करना है, तो मंडे से ये मैं स्टार्ट करूंगा अभी, और दोनों बैच में यही कंटिन्यू, मतलब अभी एकलव्य 1-2 मर्ज हो जाएगा और ये स्टार्ट करूंगा फाइनली। मैंने ये डिसाइड इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन है, जिसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो वो बच्चे जिनका मैथमेटिक्स पोर्शन वीक है वहाँ दिक्कत आएगा। तो इसमें ना मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 रैंडम वेरिएबल 3 रैंडम वेरिएबल होगा, तो वहाँ पे डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा। जैसे अभी 1 रैंडम वेरिएबल हमने किया था, सिंगल इंटीग्रेशन आ रहा था कि ई एक्स बराबर एक्स इंटू पी डी एफ डी एक्स, सिंगल इंटीग्रेशन है। अगर 2 रैंडम वेरिएबल तो डबल इंटीग्रेशन, 3 रैंडम वेरिएबल ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो उसके लिए पहले इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, तो इसीलिए अभी इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो आप लोग का ऐसे सीक्वेंस सीरीज हो चुका है, ये भी खत्म हो जाएगा संडे से पहले, फिर हम मंडे से ये स्टार्ट करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने एकलव्य 2 में करा दिया है, तो जिनको करना वहाँ से रिकॉर्डेड देख के कर सकते हैं, लाइव में भी होगा यहाँ भी। लेकिन अगर एकलव्य 2 के रिकॉर्डिंग देखना चाहो तो ये ऑलरेडी हमने वहाँ पे करा दिया है, एकलव्य 2 में यहीं से स्टार्ट किया था। तो कोइंसिडेंस ये हो गया, उसका ये हुआ है, फिर अब ये होगा, फिर ये देखते हैं कैसे करते हैं। लेकिन चूंकि मुझे कोर्स थोड़ा जल्दी ख़त्म करना होगा ना, सितंबर एंड तक कोशिश कर रहा हूँ, तो अक्टूबर तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्योंकि है ना एग्ज़ाम 2 फरवरी को है, तो आपके पास जनवरी एंड तक ही टाइम है ना, फरवरी में कोई टाइम नहीं है, 2 तारीख को है। तो देखते हैं, ठीक है ना। बाकी रिकॉर्डिंग तो है ही, जिनको जल्दी है वहाँ से कर ही रहे होंगे, ये कर लेंगे, ओके है ना। रिकॉर्डेड तुम कंप्लीट करके उससे यहाँ रिवीजन कर सकते हो, जो लाइव चल रहा है उसमें डिस्कस कर सकते हो। बाकी रिकॉर्डिंग से जल्दी में अगर कंप्लीट करना हो, जल्दी में कंप्लीट कर लो पूरा सिलेबस पिछले साल वाले रिकॉर्डिंग से। चलिए, तो हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे। सर कल भी सवाल एक क्लियर नहीं हुआ था, कौन सा? टेस्ट फेल होने के बाद क्या करेंगे उसके बाद? हाँ अच्छा, वहीं से स्टार्ट करते हैं, सही याद दिलाया आपने, है ना। तो क्या क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन बताओ। कल का नोट्स खोलना पड़ेगा ना, ग्रुप में तो होगा, रुको मैं देखता हूँ। तो तो एकलव्य 2 का कल का लेक्चर ना 25, अरे तो आज वो भेज दिया है सबने किसी ने, हाँ अच्छा 1 में ना, 1 मिनट, तो 1 का एकलव्य 1 का लास्ट क्वेश्चन रहा होगा ना। तो तो ये क्वेश्चन था कि, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास था, एफ एक्स वाई एंड दैट वाज 3 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 6xy, ठीक है। अब इसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए थे, तो हमने ये देखा था जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया था वो क्या आया था, जस्ट 0 0, है ना। तो यहाँ से आया था 0 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। फिर यहाँ पे हमने देखा था कि जो आर टी माइनस एस स्क्वायर है वो 0 हो गया, तो टेस्ट फेल हो गया। तो अब यहाँ से हमें अब डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या डिसाइड करना अब कि सर टेस्ट फेल लिखे है ना, किताब में कहीं लिखा हुआ इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन, अच्छा फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड ऐसा लिखा होगा। तो टेस्ट फेल हो गया ना, तभी तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, वरना यहीं पे कंक्लूजन आ जाता है ना, ठीक है। सो टेस्ट फेल हो गया, तो बुक में लिखता है कि अब टेस्ट फेल हो गया ना, सो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए अब, ठीक है ना। सो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसमें हमें हेल्प करेगा डेफिनेशन, ठीक है ना। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या हेल्प करेगा, डेफिनेशन। तब मुझे डेफिनेशन से डिसाइड करना होगा कि ये जो 0 0 है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना। सो हमें ये डिसाइड करना है यहाँ से। तो क्या करेंगे, तो मैं ये पूछ रहा था आप लोगों से कल कि बताइए मुझे f0 0 तो 0 हो गया, मैं आपसे पूछ रहा था f10 बताओ, और सब लोग अपना अपना कैलकुलेशन करो, f01 बताओ, f11 बताओ। F10 2
वन मेरे को, वन आता है, किया था ना, वन हाँ जैसे कि वन एक पॉजिटिव 015 फाइव, F1112 कभी नेगेटिव आ रहा है? ऐसा कोई नंबर है जहाँ पे नेगेटिव आ रहा हो? नेगेटिव पॉइंट भी ले सकते हैं। हाँ कुछ भी ले सकते हैं, एनी रियल नंबर यू कैन टेक। आप एक्स वाई कुछ भी ऐसा रखो, ऐसा पॉइंट ढूंढो कि नेगेटिव आ जाए। हाँ जी हर्षित, आप कुछ कह रहे बताइए। F0 -2 पे -4 आएगा। बट फिर हो गया काम। -1, 0। हाँ जैसे 0 - 2 पे अब बता रहे -4 आएगी, 4 अब बता रहे -1 0 पे क्या आएगी? -1। तो देखिए तो इससे क्या हुआ अब? एक कोई पॉजिटिव ले लेंगे x, हाँ y नेगेटिव लेंगे, तो उस पे सारा पे नेगेटिव आ रहा है, ओके, तो मिनिमा नहीं होगा। और हाँ है ना। और तो देखो एक x नेगेटिव ले लेंगे तो उसमें मैक्सिमा। क्योंकि होना क्या, देखो अब मुझे चेक करना है 0 0 के बारे में, क्योंकि किसी फंक्शन में किसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा या सैडल पॉइंट वो क्रिटिकल पॉइंट ही हो सकता है। तो मुझे 0 0 अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा तो इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे जो आ रही है वो लार्जेस्ट वैल्यू है। तो और कोई पॉइंट नहीं होगा डोमेन में जिसपे फंक्शन की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो जाए। 0 0 पे 0 है ना, सो 0 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अगर ये लार्जेस्ट वैल्यू है, लेकिन क्या ये लार्जेस्ट है? यहाँ तो इससे छोटी वैल्यू भी मिल रही है मुझे, इसका मतलब 0 0 इज नॉट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अच्छा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कब होता? जब इस पे वैल्यू स्मॉलेस्ट मिलता। तो मैं कोई भी पॉइंट लूँ वैल्यू ये स्मॉलेस्ट रहेगी, लेकिन ऐसा है क्या? स्मॉलेस्ट है ये? अच्छा मैं उल्टा बोल दिया क्या? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब होता है? जब इससे ज़्यादा सारी वैल्यू आती ना। और पॉइंट ऑफ मिनिमा, देखो कहने का मतलब ये है कि मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि f0 0 इज मोर देन इक्वल टू fxy। मैं लिख के बताता हूँ ना, वैसे बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। f0 0 मोर देन fxy फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू r स्क्वायर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका ये मतलब है कि 0 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, क्योंकि f0 0 0 था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या ये लार्जेस्ट है? नहीं है ना, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू 1 है, 5 है, 12 है, तो लार्जेस्ट तो नहीं है। अच्छा दूसरा केस क्या है कि मैं फिर बोलूँ कि क्या ऐसा हो रहा है क्या? सर वो f-105 होगा। हाँ +5 आ रहा है, तो चेक कर लो कोई एक, ये काफ़ी है। सो f0 0 इज लेस देन इक्वल टू fxy फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू r स्क्वायर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो सर। ये भी फॉल्स है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स। एक्चुअली ये डेफिनेशन था, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ 0 0 बीइंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये डेफिनेशन है 0 0 बीइंग पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेकिन ना तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ना ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब है कि 0 0 इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो तीसरा ऑप्शन सैडल पॉइंट का ही बचता है। तो इसका मतलब है कि 0 0 यहाँ पे सैडल पॉइंट है। ठीक है, सो इसका मतलब ये समझ आया कि 0 0 इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो ये जो 0 0 है इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऐसा केस भी मिल जाएगा जहाँ टेस्ट फेल होगा और 0 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं PYQ में। ऐसे केस भी आ जाएंगे जहाँ टेस्ट फेल हो रहा है, 0 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा। ऐसा हो सकता है। सो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। इट्स नॉट लाइक कि हमेशा सैडल पॉइंट ही आएगा। यहाँ पे आ गया बट नॉट कि हमेशा ऐसा ही होगा। 0 0 नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। तो इस तरह से आ जाएगा। इसका मतलब है, सो इसका मतलब हो गया कि 0 0 इज सैडल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो दिस इज अ सैडल पॉइंट। ओके जी, सो ये कंप्लीट हो गया। सर पॉइंट अपना मन से लिया है क्या? हाँ कुछ भी ले सकते हैं आप, बस ये देखो हमें गलत दिखाने के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल इनफ है। ठीक, तो जैसे ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? क्योंकि कोई स्टेटमेंट ट्रू कब होता है? जब वो ऑलवेज ट्रू हो। एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो वो स्टेटमेंट फॉल्स है। सो वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स? बिकॉज f10 इज मोर, f10 इज जो f00 है इसे क्या था सबसे बड़ा है, तो ऐसा तो नहीं है। f00 क्या बड़ा है f10 से? आंसर इज नो, है ना।
तो ये काउंटर एग्जाम्पल हो गया इसका। ऐसा तो नहीं हो रहा है, F00 आया था 0 और ये आया था 1, तो ऐसा हो रहा है क्या 0 बड़ा है 1 से? नहीं ना, सो ये फॉल्स है। सो एक काउंटर एग्जाम्पल इनफ है गलत कहने के लिए। ये क्यों गलत है? सो ट्रू कब होगा? जब हमेशा ट्रू होगा। तो मैंने अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले लिया, अब आपको खुद हिट एंड ट्रायल है ये, तो खुद आपको डिसाइड करना है क्या ले सकते हैं, है ना, कोई गलत दिखाना है तो इसीलिए। यहाँ पे जैसे पॉइंट 0-2 ले लिया, तो ये कह रहा है कि F00 सबसे कम होगी चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, तो हमने कहा चलो 0-2 लेके देखते हैं। सो 0-2 पे तो नेगेटिव आ गई, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया इसके लिए, क्योंकि -2 तो स्मॉलर है ना, तो ये तो लार्जर है, तो इसका मतलब गलत हो गया। तो नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो तीसरा ऑप्शन है सैडल पॉइंट, इसका मतलब सैडल पॉइंट है वो। और इसमें x, y बिलोंग्स टू r² लिखा ना सर वहाँ पे? हाँ, R² इसलिए लिखा है क्योंकि मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा बोल रहा हूँ, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, R² लिखा है, यस। इसका मतलब x और y सर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्या? नहीं, R² है क्या मतलब है? R² का मतलब है, ये लिखने का मतलब है, आपको समझना पड़ेगा, R² इज अ सेट ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब है x इज अ रियल नंबर, y इज अ रियल नंबर। R² का मतलब ये है, इट इज लाइक R क्रॉस R, ठीक है, ये मतलब है। सर इसका ठीक है। सॉल्यूशन में लिखा हुआ था x को mod y रख दिया गया है। हाँ तो भाई तुम सॉल्व करो ना, कुछ भी रखा जा सकता है, तो वो अब उसका सॉल्यूशन रट्टा मारना है कि तुम्हें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने तरीके से सॉल्व करो, ये मत जस्टिफाई करो कि उसने वो किया वही सही है। हम वो नहीं भी करेंगे, मॉडेक्स नहीं भी रखेंगे, तब भी प्रूव हो जाएगा वो क्वेश्चन। सो व्हाई डू यू वांट कि आप वही करो जो उसने किया है? आप अपना दिमाग यूज़ करो ना, आपको जो सीखा आपने यहाँ से, आप उसका सॉल्यूशन मत देखो, अब अपना दिमाग इस्तेमाल करो, उससे सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, तभी जाके एग्जाम में क्वेश्चन होगा। अगर सॉल्यूशन देख देख के करोगे फिर तो कैसे, तुम्हारा अपना थॉट तो डेवलप ही नहीं हुआ, सॉल्यूशन कितने रट्टा मारोगे, ये चीज़ है ना। सो आप खुद से अपना जो अभी तक सीखा है उसको ठीक से अप्लाई करो। हमने क्या कहा कि कोई भी एक पॉइंट ढूंढ लो, अब वो मॉडेक्स लेना अलग बात है, क्वेश्चन सॉल्व करो अपने तरीके से, नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन पूछो। इट्स नॉट लाइक कि वो सॉल्यूशन किया था मैं वही करूँगा, मैं वो क्यों करूँगा, एनीवे है ना, आप समझो उसको ज़्यादा सॉल्यूशन, नहीं तो मुझसे पूछो, मैं अपने तरीके से सॉल्व करूँगा, आप अपने तरीके से सॉल्व करो। ये सर जी, सर PYQ का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व नहीं हो रहा है, वो मैक्सिमम मिनिमम अच्छा देखते हैं, रुकिए पहले सिलेबस इसको कंप्लीट कर देता हूँ थ्योरी में, फिर आते हैं अभी क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है भेजिए ग्रुप में, तब देखते हैं, नहीं तो अभी मैं क्या करता हूँ आगे पहले। एक डाउट था सर, बोलो। जैसे कि वन वेरिएबल में क्लोज इंटरवल में देते थे, तो जैसे कि वो हिंट पॉइंट्स पे हम फाइंड करते थे, जी वैसे ही मतलब जैसे टू वेरिएबल में अगर देगा तो हम वैसे पेयर बना के फाइंड कर सकते हैं उस पर। हाँ, तो यहाँ पे कर्व देगा, ऐसे क्वेश्चंस भी है, इसमें क्या होगा, ऐसा होगा कि दिया होगा, मान लो मैं भी डिस्कस करता हूँ उसको ना, ये आप कह रहे हो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, तो ऐसा होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। थ्योरी अभी खत्म हो जाएगा, 10-15 मिनट में पूरा थ्योरी खत्म कराता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा, जो आप लोगों के डाउट्स हैं वही हम ओपन करूँगा असाइनमेंट, फिर हम वही सॉल्व करेंगे। अभी तो थ्योरी अभी एक तो ये डिस्कस कर लेता हूँ, और एक ये है, ये लाग्रांज मल्टीप्लायर, बहुत आसान टेक्निक है ये, लेकिन इसको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इससे, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम लगेगा दैन, लेकिन बता देता हूँ क्या है। तो कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड है, ये भी मैक्सिमम मिनिमा निकालने का मेथड है जब कोई कंडीशन दिया हुआ हो कि मैक्सिमाइज एक्स वाई सब्जेक्ट टू x² + y² 1, इस तरह क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो सॉल्व करना है हमें। तो अभी थ्योरी खत्म हो जाएगा ना ये, तो एक बार देख लो, ये जो पूछना चाह रहा हूँ उसका ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहाँ इंटरवल नहीं देगा आपको, ठीक है ना, और इंटरवल दे भी दिया तो भी कोई दिक्कत, तो बाउंड्री पे चेक करेंगे जैसे आप कहना चाह रहे हो। सो होगा क्या कि ऐसा लिखा होगा कि ऑप्टिमाइज, यहाँ जैसे होगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, कोई एक होगा, fx y आपको दे रखा होगा, यहाँ कोई रीजन देगा वेयर xy बिलोंग्स टू सम सेट, मान लो जैसे आप कहना चाह रहे हो, मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ इंटरवल AB क्रॉस CD, अभी के लिए समझो। तो मतलब x की वैल्यू AB में है और y की वैल्यू CD में है, तो इसका ग्राफ बनाओगे कैसा होगा, तो ये कहना जा रहा है x की वैल्यू A से B है और y की वैल्यू C से D है, तो मान लो C यहाँ है D यहाँ है अभी के लिए। सो ये एक रेक्टेंगल है एक्चुअली, ठीक है, सो दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। सो ये रीजन है, ये डोमेन हुआ हमारे पास। जैसे वन वेरिएबल में सिर्फ एक इंटरवल था ना,
अब ये टू वेरिएबल कार्टेशियन प्रोडक्ट है, आर क्रॉस आर जैसे लिख रहा था, आर की जगह ये सबसेट आ गया उसका। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यू हैव टू पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना ही है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट के साथ साथ जो बाउंड्री कर्व्स हैं, बाउंड्री पॉइंट्स नहीं, पॉइंट्स तो होंगे ही, कर्व्स की बात करेंगे यहाँ पे। सो जो बाउंड्री कर्व्स हैं आपको इसके अलोंग फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, इसके अलोंग फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, इसके अलोंग फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, और इसके अलोंग फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है यहाँ पे। सो क्रिटिकल पॉइंट्स एज वेल एज बाउंड्री कर्व्स, मतलब बाउंड्री के जो पॉइंट्स हैं, ये बाउंड्री के पॉइंट्स हैं, तो इन सारे पॉइंट्स पे आपको चेक करना होगा। इस तरह क्वेश्चन है पीवाईक्यू, अभी पीवाईक्यू देखेंगे उसमें क्वेश्चन आया है। सो आपको मतलब जब भी क्लोज्ड इंटरवल यहाँ भी है तो सेम चीजें, सो यू हैव टू कंसीडर, सो वी नीड टू कंसीडर क्रिटिकल पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑन बाउंड्री या बाउंड्री पॉइंट्स। सो बाउंड्री पॉइंट मतलब कॉर्नर पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, बाउंड्री पॉइंट ये चारों बाउंड्री है, उस कर्व का जो बाउंड्री है। तो बाउंड्री पॉइंट्स या बाउंड्री कर्व समझ लो, है ना, कर्व्स के पॉइंट, है ना, एंड बाउंड्री पॉइंट्स, नॉट कॉर्नर पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। सो ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं, एंड देन अगेन वहां भी यही कर रहे थे हम कि आपको देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट या जो बाउंड्री के पॉइंट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो लार्जेस्ट वैल्यू है, यहाँ कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, वहां भी जरूरत नहीं थी। सो आप फाइंड करो, सो लार्जेस्ट जो होगा, लार्जेस्ट वैल्यू जो होगी ऑफ एफ एक्स वाई जो आएगी करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट्स, है ना। हाँ ठीक है, यहाँ कंसिडर करना होगा। सो लार्जेस्ट वैल्यू जो एफ एक्स वाई की आएगी, दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा, है ना, दिस इज एब्सोल्यूट और ग्लोबल मैक्सिमा। और ये जरूरी नहीं रेक्टेंगल ही होगा, ट्रायंगल भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल ऐसा लिया कि रेक्टेंगल है, यहाँ दे देगा एक्स वाई बिलोंग्स टू अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का वहाँ से एक आपको ग्राफ का कर्व रीजन दे देगा। तो ये रीजन जरूरी नहीं ट्रायंगल, ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई और कर्व भी हो सकता है। तो एब्सोल्यूट और ग्लोबल मैक्सिमा जो भी है, एंड जो स्मॉलेस्ट होगा, एंड जो स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी ये है। तो जरूरी नहीं क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, इस केस में एंड पॉइंट्स पे भी या बाउंड्री पॉइंट्स पे भी मैक्सिमम हो सकता है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई विल बी ग्लोबल या एब्सोल्यूट, ग्लोबल और एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। तो सिमिलर अप्रोच है यहाँ पे भी। तो ये तरीका हो गया, ठीक है भाई। सर यहाँ पे वैसे मतलब पेयर बना के नहीं करें, पेयर बना के कैसे, जैसे मैं बोल रहा ए सी ए डी बी सी नहीं नहीं, ये जैसे पॉइंट है बी सी, ये पॉइंट है बी डी, ये पॉइंट है ए सी, और ये पॉइंट है ए डी। इतना ही नहीं, इसको भी कंसीडर करेंगे, इसको भी कंसीडर करेंगे, इसको भी, बीच के सारे पॉइंट को। तो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू सी, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू डी, ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू बी, ये इक्वेशन है सो x इज इक्वल टू ए। सो हमें ये कंसीडर करना है, ये कंसीडर करना है, ये कंसीडर करना है, ये कंसीडर करना है, चार लाइंस कंसीडर करना है, ये बाउंड्री के कर्व्स हैं। तो इसके अलोंग बात करेंगे, पॉइंट पे नहीं, पॉइंट तो आ ही जाएगा उसके अलोंग, पहले पूरे कर्व पे देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होगा। क्वेश्चन करता हूँ मैं, एक और थ्योरी बता के फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ। सो अभी इस टॉपिक का लास्ट थ्योरी है लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, फिर मैं एक साथ क्वेश्चन करवाता हूँ दोनों का। लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, तो ये क्या कहता है, इस तरह क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे कि आपको दिया होगा ऑप्टिमाइज, तो ऑप्टिमाइज का मतलब हो गया मैक्सिमा और मिनिमा कोई एक। सो ऑप्टिमाइज कोई फंक्शन है, लेट्स से एफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू, हाँ जी जी, सो सब्जेक्ट टू, लेकिन वहाँ पे जो एलपी भी पढ़ा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, वहाँ पे लाइंस ही होते थे हमेशा। अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, पैराबोला हाइपरबोला कुछ भी, है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब क्या, लाइंस होंगे, सिर्फ लीनियर्स होते थे। यहाँ नॉन लीनियर भी हो सकता है ये, तो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग भी हो सकता है। तो ऑप्टिमाइज एफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू, मान लो ऐसा है जी एक्स वाई इज इक्वल टू 0,
ये कंडीशन है। तो इसका अप्रोच क्या होता है? सो वी इंट्रोड्यूस न्यू फंक्शन, है ना। सो यहाँ होता है वी इंट्रोड्यूस न्यू फंक्शन hxy, और ये होता है, अब मर्जी है, कोई बुक में प्लस कोई माइनस लिखा हुआ है, आपकी मर्जी है जो भी लिखना है। सो माइनस लेना चाहो माइनस ले लो, प्लस लेना है प्लस ले लो, मर्जी है। लैम्डा टाइम gxy, तो मैं तो प्लस लेकर चलता हूँ, चलो, है ना। कुछ जगह माइनस लिखा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। सो hxy इज fxy प्लस लैम्डा gxy, ठीक है। अब इस फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज करना होता है, ठीक है ना। सो वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन, है ना। सो इससे करेंगे सॉल्व, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो वही चीज़ें हैं। hx इज 0, मतलब यहाँ से क्या करोगे आप, सो डेल h अपॉन डेल x 0 पुट करोगे, डेल h अपॉन डेल y 0 पुट करोगे, एंड डेल h अपॉन डेल लैम्बडा 0 पुट करोगे। सो कुछ बुक में ऐसा भी लिखता है कि दिस h फंक्शन इज ऑफ 3 वेरिएबल एक्स वाई एंड लैम्बडा, ठीक है ना। तो हालांकि डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करोगे लैम्बडा, तो ये बस जी एक्स वाई बचेगा, ये वही आएगा जो पहले से दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकल के आएगी, ये तो वही कंडीशन आएगी ना जो ये दे रखा है, कुछ नया नहीं आएगा अगर तुम लैम्बडा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये करना है। यहाँ से आप फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, सो फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, और एक बार क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया तो यहाँ भी कोई टेस्ट नहीं लगाने हैं, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे आप यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है, मुझे पहले से ही पता है कि वैसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ gxy 0 है एक्चुअली, तो इसलिए प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ माइनस लिखो प्लस, क्योंकि एट द एंड 0 ही हो जाना है। ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ gxy 0 हो जाएगा, तो ये तो इसमें अगर पुट करोगे तब भी या इसमें पुट करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। सो आपको क्या करना है, सो देन यू हैव टू फाइंड, सो फाइंड वैल्यू ऑफ fxy या फिर hxy लैम्बडा, लैम्बडा करस्पॉन्डिंग टू ईच क्रिटिकल पॉइंट, करस्पॉन्डिंग टू ईच क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। सो आप क्या करो, यहाँ से लैम्बडा के वैल्यू निकाल लो करस्पॉन्डिंग टू ईच क्रिटिकल पॉइंट, फिर जो लार्जेस्ट होगा वो मैक्सिमा, स्मॉलेस्ट होगा वो मिनिमा। तो इतना ही थ्योरी यहीं पे खत्म हो जाता है। मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। सो इसकी थ्योरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया इसका मेथड है, मेन क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आएगा कि होगा क्या, है ना। ये तो थ्योरी था, ठीक है। दिस इज अ स्टोरी कि इस तरह क्वेश्चन होंगे तो आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। तो चलो असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है जी, देख लो एक बारी। तो कुछ छूटा नहीं ना हमने, हाँ लैग्रांज पे एग्जांपल दो एक दो। हाँ भाई, थोड़ा पेशेंस रखो, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो लाग्रांज का ही क्वेश्चन सॉल्व, जो अभी 2 थ्योरी लिखा हूँ पहले उन्हीं दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, है ना। यहाँ लिखे ना, एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे, फिर हम बाकी पे जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना असाइनमेंट बोला, इससे लगा आप नहीं ले रहे। तुम क्या बोलते रहे तो पता नहीं चलता मुझे। कि आप असाइनमेंट अभी बोले तो मुझे लगा कि आप क्वेश्चन नहीं लेंगे। तुम चैट में लिखो, मुझे तुम्हारी आवाज़ मुझे क्लियरली समझ नहीं आती। तो सर मैक्सिमम मिनिमम 3 पॉइंट के लिए भी आता आएगा, मैक्सिमम मिनिमा 3 पॉइंट के लिए एक्स वाई जेड। 3 पॉइंट कहाँ, एक्स वाई लैम्बडा, लैम्बडा ना, जेड कहाँ से आ गया। अच्छा मतलब 3 पॉइंट के लिए कैसे करेंगे ये पूछ रहे हो। सर एग्जाम में आता आएगा, वही पूछ रहे हैं। हाँ आ सकता है, तो वो भी वैसे ही होगा जैसे 2 वेरिएबल का हो रहा है, ठीक है ना, वैसे ही होगा। हाँ कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। तो असाइनमेंट के ही क्वेश्चन ढूंढूंगा जो उस टॉपिक पे है। तो असाइनमेंट में पहले वही क्वेश्चन ढूंढेंगे जो उस टॉपिक पे है, ठीक है। अच्छा स्टैटिस्टिक्स ओपन कर दिया मैंने, अरे यार, तो मुझे डिफरेंशियल कैलकुलस ओपन करना था ना। तो यहाँ से ये वाला पार्ट, तो डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चंस देखते हैं।
So, पहले दोनों है ना, इन दोनों मेथड पे क्वेश्चन ढूंढते हैं। तो लाग्रांज मल्टीप्लायर वाले क्वेश्चन ढूंढते हैं, ठीक है। या खुद से फ्रेम कर दूं तो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन है वो एक तो ये देख लो, यही जो मैं कह रहा था। तो दिस इज द वन जो पहले थ्योरी लिखाए थे ना, बाउंड्री कर्व के अलोंग। एक तो ये क्वेश्चन है जो पहला थ्योरी लिखाया था कि एंड पॉइंट, जैसे सिंगल वेरिएबल में क्लोज इंटरवल दिया होता है एक्स का, तो क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट, यहाँ एक रीजन दे दिया। तो ये वो क्वेश्चन है जो इस थ्योरी पे बेस्ड होगा, ठीक है। ये वाला ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा वाला, ये वाला ना। तो इसका क्वेश्चन है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा। और दूसरा क्वेश्चन जो है मैं ढूंढता हूँ उसका, तो ये सब तो कर लोगे, बाद में इसको करते हैं अभी। तो पहले मैं वो क्वेश्चन ढूंढता हूँ जो ग्लोबल पे हो, फिर उस पे आते हैं ना। वो क्या बोलते हैं उसे, लाग्रांज मल्टीप्लायर वाले। ये भी वही क्वेश्चन है जो अभी कह रहे थे ना, ये भी जिस जो टॉपिक अभी क्वेश्चन लिया उसी पे ये भी है, एंड कर्व पे। यहाँ पे देखो एक अलग सा रीजन दे रखा है, ये एक अलग सा रीजन दे रखा है ना। तो ये भी उसी टॉपिक का क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का, ठीक है। और ये हम कल यही सॉल्व कर रहे थे। तो अभी जो क्वेश्चन आज, पहला क्वेश्चन आज का था, यही था जो कल हम सॉल्व कर रहे थे, छोड़ दिया था मैंने। तो हमने क्या निकल गया है, 0 0 पूछ रहा था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है नो, पॉइंट ऑफ मिनिमा है नो, सैडल पॉइंट है यस, यही आंसर आया था। क्या बाउंडेड है, सॉरी सैडल पॉइंट नहीं है, तो सैडल पॉइंट सी ऑप्शन करेक्ट था इसमें। सो यही हम आज सुबह पहला क्वेश्चन, आज क्लास की पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वही था। सो ये सब ग्राफ जो का क्वेश्चन है। जैम जो जैम में फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस था, और अभी जो सीयूईटी में है वो सिलेबस सेम है क्या अलग अलग है? जी जी सेम है। अरे भाई क्या ढूंढते हैं, लाग्रांज मल्टीप्लायर वाले क्वेश्चन ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वही है जो सीयूईटी में, हालांकि आसान क्वेश्चन आते हैं, जैम में मुश्किल आया हुआ है, सीयूईटी में इससे आसान ही आएगा। ये सब सिंगल के है क्या क्वेश्चन, जैसे इस तरह क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे अभी हम। लेकिन मैं पहले सोच रहा हूँ वो क्वेश्चन मिले जो कंडीशन दिया हो ना, सब्जेक्ट टू दिस, ऐसा होगा मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस। जैसे ये भी हालांकि फिर वही क्वेश्चन हो गया, जब ये ना इस तरह क्वेश्चन देखो रिपीटेडली आ रहे हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम वाला ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन एक टाइप के तीनों हैं। सो हाँ ये सब तो कर लोगे सॉल्व, ये सीधा सीधा है। एग्जाम में कम आया क्या इस तरह के क्वेश्चंस, गेट में तो कई सारा आया हुआ है, तो गेट का उठा लूँगा मैं तो। ये है जैसे, ये लाग्रांज मल्टीप्लायर का है देखो तो कैसे डिसाइड होता है ना, अभी क्वेश्चन देख के तुम्हें समझ आएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाग्रांज मल्टीप्लायर। एक मिनट इसको पूरा, है ना। सो ये लाग्रांज मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है। चलिए तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि क्वेश्चन इज कि एफ एक्स वाई आपको ये दे रखा है कि 3x² प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, एस एक सेट है, मतलब डोमेन इस फंक्शन का समझ लो, सेट है जहाँ x² प्लस वाई स्क्वायर 1 है, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मैक्सिमम वैल्यू f का s पे ये आएगी। तो इस क्वेश्चन को मैं अगर रीफ्रेम करूं तो यही कहना चाह रहा है, मैक्सिमम पूछा ना, मैक्सिमम मिनिमम, तो बोल रहा है कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किसको, एफ एक्स वाई, वही एफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। एक्चुअली ये क्वेश्चन है क्योंकि डोमेन फिक्स कर दिया ना इसने। सो दिस इज अ डोमेन एक्चुअली, कि जो भी पॉइंट यहाँ कंसिडर करोगे वो इस सेट के आना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये है कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम का भी ऑप्शन है मिनिमम का भी ऑप्शन है, इसीलिए तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकालो एफ एक्स वाई का सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो हमें तो लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड क्या कहता है, तो पहले इसको मैं लाग्रांज मल्टीप्लायर से ही सॉल्व करता हूँ, उससे भी आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, है ना। तो पहले लाग्रांज मल्टीप्लायर से करते हैं। तो होना क्या है यहाँ पे, मेरा फंक्शन जो मैंने कहा था, सो हम लोग एच एक्स वाई कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो वी विल कंस्ट्रक्ट एच एक्स वाई न्यू फंक्शन एच एक्स वाई लैम्बडा ले लो। अच्छा ध्यान दो यहाँ 1 है, जो मैंने थ्योरी लिखा था उसमें इक्वल टू 0 था, तो कोई बात नहीं, इसको लेफ्ट में बुला लो, है ना। सो 1 को आप क्या करोगे, लेफ्ट में बुला लोगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका जी एक्स वाई है ना, दिस इज जी एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ऐसा हुआ कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज एफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू जी एक्स वाई इज 0। तो यहाँ से जो हमारे पास फंक्शन बनेगा अब एफ एक्स वाई, जो कि है 3x स्क्वायर प्लस 4x वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा टाइम दिस जी एक्स वाई, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ये मेरा फंक्शन है। अब मुझे इस फंक्शन से एच फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, ठीक है। सो चलिए, सो हम क्या करेंगे, डेल एच अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहाँ से आएगा 6x, इधर है प्लस 4y 0, वहाँ से आ जाएगा प्लस 2 लैम्बडा एक्स, डेल एच अपॉन डेल वाई, सो वैसे आ जाएगा 2y, नहीं यहाँ से पहले 4x है ना, y का सकना, सो 4x प्लस 2y प्लस 2 लैम्बडा वाई। ठीक, अगली कंडीशन क्या बताया था, डेल एच अपॉन डेल लैम्बडा, डेल एच अपॉन डेल लैम्बडा, तो लैम्बडा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये बचेगा ना, क्योंकि यहाँ एक्स वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, लैम्बडा वेरिएबल है, तो ये वही आएगा जो, अब आपको इसको इक्वल टू 0 करना है, इसको इक्वल टू 0 करना है, इसको इक्वल टू 0 करना है। अब इन तीनों इक्वेशन से आपको एक्स वाई और लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए ये मेथड मुझे डिफिकल्ट लगता है। इसी क्वेश्चन को हम 2-3 और डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, जो आसान तरीका होगा देन दिस मेथड। सो अब आपको ये 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं, एक्स वाई लैम्बडा, सो यू हैव टू फाइंड एक्स, यू हैव टू फाइंड वाई, यू हैव टू फाइंड लैम्बडा। बताइए, सॉल्व करो, बताओ। सो आपको ये 3 इक्वेशन है सॉल्व करने, एक्स वाई लैम्बडा निकालना होगा। देखो, तो पहले इक्वेशन थोड़ा सा अगर सिंप्लीफिकेशन करे तो 2 से, पहले तो 2 से डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हो, और एक्स वाले को एक साथ कर लो, सो आएगा 3 प्लस लैम्बडा इंटू एक्स प्लस 2y 0, और दूसरे को अगर साथ कर लो तो 2x प्लस 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 1 प्लस लैम्बडा इंटू वाई इज इक्वल टू 0, सही है। और तीसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। सो दिस 3 इक्वेशंस वी हैव एंड 3 अननोन्स वी हैव, चेक कर लो। 3 प्लस लैम्बडा इंटू एक्स प्लस 2y 0, 2x प्लस, फिर y वाले को कॉमन ले लिया, 2 से डिवाइड कर रखा हूँ मैं, सो 2x प्लस 2 डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस लैम्बडा इंटू वाई 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, ठीक है। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 आ जाएगा। सो अब क्या करेंगे हम कि हाँ जी बताइए, सॉल्व कर पाएंगे? सर डिटरमिनेंट से भी निकल सकता है ना, हाँ डिटरमिनेंट से भी हाँ, निकाल कैसे भी कर हैं सकते हो। ये सिंपली पहले 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक्स वाई की वैल्यू लैम्बडा में ले आओ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व, देखो एक तो सिंपली आपको दिख रहा होगा कि x बराबर 0 y बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है पहले 2 इक्वेशन को, लेकिन तीसरे वाले को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 0 0 तो हो नहीं सकता, है ना। x is equal to 0 and y is equal to 0 will satisfy these 2 equations but will not satisfy this one। तो हमें एक ऐसा एक्स वाई चाहिए जो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करे। एक काम करो, पहले 2 इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लो, क्या आंसर आएगा।
एलिमिनेशन मेथड लगाओ या जैसे भी समझ आता आपको। यू फाइंड एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, कुछ निकलेगा? क्या क्या निकल के आएगी? 1 - 2 करेंगे, इक्वेशन 1 - इक्वेशन। नहीं, पहले हमें कोएफिशिएंट इक्वल बनाने पड़ेंगे ना। देखो तो इतना आसान सा क्वेश्चन है, मतलब आसान इन द सेंस अगर मैं दूसरे मेथड सॉल्व करूंगा तो इतना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस मेथड में कितना कॉम्प्लिकेट हो गया नहीं। तो जैसे इसको हम अगर पोलर फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दे तो कितना आसान से नहीं बन जाएगा। R² = 1, वहाँ से कन्वर्ट कर दो तो उससे भी हो जाएगा, नहीं तो 1 वेरिएबल में ले आओ। तो स्क्वायर को y में एक्सप्रेस किया तो एक और मेथड x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करके सब्स्टिट्यूट किया तो हाँ वैसे भी कर सकते हैं, तो मैं देखना पड़ेगा क्या होगा। तो दैट कैन बी डन एनीवे। देखो मैं करता हूँ फिर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले इक्वेशन को। तो 2 × 3 + लैम्डा × x + 4y = 0, और यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो इसको 3 + लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लो। 3 + लैम्डा × x, फिर 1 + लैम्डा × 3 + लैम्डा × y = 0। यहाँ तक ठीक है? मैंने क्या किया है, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे इक्वेशन को वो 3 + लैम्डा से मल्टीप्लाई किया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 1 - 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4 - 1 + लैम्डा 3 + लैम्डा × y = 0, यही आ जाएगा। तो यहाँ से 2 सिचुएशन है, या तो y 0 होगी या फिर कोई पॉइंट आएगी यहाँ से। इसको सिंप्लीफाई करके लैम्डा निकालो तो लैम्डा की वैल्यू आएगी, मुझे लग रहा है। या इतना नहीं करना था, एक और ऑप्शन था हमारे पास, पहले इक्वेशन से हम x निकाल ले, उससे आ जाता। है ना, इससे कुछ खास नहीं मिला ना। इससे क्या ही मिलेगा, लैम्डा और y आ जाएगा, तो इससे कुछ खास नहीं मिला हमें। सो इस बेटर मैं 1 और 3 को यूज़ करूँ। तो है ना, ये मेथड मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एग्जाम में करने का। इसके शॉर्टकट मेथड है मेरे पास, दूसरा मेथड जो हम यूज़ करेंगे। अभी मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। कुछ क्वेश्चन में, सब में नहीं होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे ये क्वेश्चन मैंने उठाए तो इसमें लेंदी हो गया। मुझे लग रहा है फर्स्ट और थर्ड से अगर मैं चलो पहले से y निकाल लेता तो क्या होता। तो यहाँ से आता माइनस में 3 + लैम्डा / 2x, और दूसरे से अगर मैं y निकाल लूँ या x निकाल लूँ, इसको रख दो तीसरे वाले में। सो x² प्लस, तीसरे वाले में रख दो इसको, थर्ड वाले में रख देता हूँ मैं। सो यहाँ से आ जाएगा 3 + लैम्डा होल स्क्वायर बाई 4 x² = 1। तो यहाँ से आप x निकाल पाओगे, निकाल पाएंगे। मैंने क्या किया, 1 और 3 यूज़ किया। सो पहले इक्वेशन से मैंने y निकाल लिए और उसको हमने तीसरे वाले में रख दिया, थर्ड वाले में। तो इससे मुझे अब x की वैल्यू आएगी लैम्डा के टर्म में। सेम थिंग हम करेंगे सेकेंड और थर्ड के साथ, तो इससे आ जाएगा। देखो सो पहले इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आंसर आया। सो यहाँ से x क्या आएगा, प्लस माइनस में कुछ आएगा, तो यहाँ तुम्हारे पास आएगा 4 + 3 + लैम्डा होल स्क्वायर बाई 4, यही ना, इनटू में x² = 1, यही है। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू लिखूँगा, सो x² = 4/4 + 3 + लैम्डा होल स्क्वायर। सो x की वैल्यू प्लस माइनस 2/√4 + 3 + लैम्डा होल स्क्वायर। यहाँ तक फाइन है। वैसे ही अब 2 और 3 को यूज़ करो। सो 2 और 3 को यूज़ करोगे, y की वैल्यू लैम्डा के टर्म में आएगी, ठीक है। फिर ये हमें पुट करना पड़ेगा तो लैम्डा निकल आएगा। सिमिलरली 2 और 3 को यूज़ करेंगे, तो 2 में मैं अगर x निकाल लेता हूँ, चलो, है ना। तो 2 में x की वैल्यू निकालेंगे तो -1 + लैम्डा × y/2, यही है। एंड फिर से पुट कर दो यहाँ पे, तो 1 + लैम्डा स्क्वायर बाई 4 y² + y² = 1। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, सो y की वैल्यू आएगी +-2/√4 प्लस, चेक करना कैलकुलेशन तुम लोग, ठीक है। सो मैं y² कॉमन ले लिया ना,
तो 1 प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर। यहाँ तक ओके है, देख लो। सो एक्स आया लैम्बडा के टर्म में, वाई आया लैम्बडा के टर्म में। अब इन दोनों वैल्यू को पुट करो तुम तीसरे वाले में, तो वहाँ से लैम्बडा निकल के आएगी। अब मैंने 1 3 यूज़ किया तो एक्स आया, 2 3 यूज़ किया ये आया। अब x मुझे मिला लैम्बडा में, y मुझे मिला लैम्बडा में, एक्स वाई दोनों पुट करो तीसरे इक्वेशन में तो लैम्बडा निकल आएगी अब। ठीक है, देखो सो कॉम्प्लिकेटेड है ना ये। तो अब यहाँ से आ जाएगा। नाउ यू पुट दिस वैल्यू, स्क्वायर करो इसका, तो 4 अपॉन, अभी और कॉम्प्लिकेट होगा ये, 4 प्लस 3 प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो होगा क्या, मैं इसका अप्रोच बता देता हूँ हो क्या रहा है एक्चुअली, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको वैल्यू निकल के आएगी, लैम्बडा की कुछ वैल्यू आएगी, उस लैम्बडा के करस्पॉन्डिंग, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड हालांकि। सो उस लैम्बडा से मुझे यहाँ x मिलेगा और इस उसी लैम्बडा से मुझे y मिलेगा। अब ये वैल्यूज आ गई। अब कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, मान लो लैम्बडा की कोई 2 वैल्यू आई, तो उसके करस्पॉन्डिंग x की यहाँ ऑलरेडी प्लस माइनस में 2 वैल्यू चल रही है, y की प्लस माइनस में 2 वैल्यू चल रही है, तो 2 दूना 4 क्रिटिकल पॉइंट यहीं से आ जाएंगे। अब ये वैल्यूज़ 1 बाई 1 हमें रखना पड़ेगा, जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी मैं आगे सॉल्व नहीं कर, दूसरे तरीके से सॉल्व कर देता हूँ मैं। सो इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ एफ एक्स वाई में रख दो, तो आपको देखो लार्जेस्ट क्या है स्मॉलेस्ट क्या है ये करना पड़ेगा। तो एग्जाम में ये मेथड तो रिकमेंडेड, इतना टाइम थोड़ी होगा कि इतना तुम करते रहोगे। देखो ऑप्शन ज़्यादा टाइम लग रहा है छोड़ दो, एक तो ये तरीका है, नहीं तो दूसरा तरीका लगाओ। चलो दूसरा तरीका है, सोचते हैं ये सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है ना, एक तो ये मेथड था जो कि आगे समझ आया ना क्या करना है, क्योंकि मैं करने कैलकुलेशन करूंगा बहुत टाइम लगेगा, क्लास इसी में खत्म हो जाएगा हो सकता है। तो ये मेथड यहाँ पे बहुत लेंदी हो गया, तो हम दूसरा तीसरा मेथड पे आते हैं। तो ठीक है, बट अप्रोच यही है, अप्रोच जो बताया मैंने यही है। एक्स आया लैम्बडा के टर्म में, वाई आया लैम्बडा के टर्म में। कोई आसान सा क्वेश्चन अगर होता, थोड़ा ये मुश्किल है, आसान सा क्वेश्चन होता इजीली आ जाता। एक्स कोई आसान सी वैल्यू आती, वाई आती, वहाँ पुट कर देते, लैम्बडा आ जाता, फिर एक्स आता, वाई आता, उस एक्स वाई की वैल्यूज़ को हम फंक्शन में पुट करते, तो लार्जेस्ट विल बी द मैक्सिमा, स्मॉलेस्ट विल बी द मिनिमा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। अब आगे अगर आप देखोगे, सो आओ नेक्स्ट देखते हैं, इसी को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यही क्वेश्चन में अभी था ना हमारे पास, देखो तो मुझे चाहिए मैक्सिमम मिनिमा, ये थोड़ा मुश्किल है भी एक्चुअली। सो इसको मैं दूसरे अप्रोच से स्टार्ट करता हूँ। सो उससे स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो एक काम करो, ये बोल रहा है ना, फिर से वही कंडीशन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। तो अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूँ, क्या बन जाएगी ये, यहाँ से क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, बट रेडियस कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आर की वैल्यू क्या होगी 1। तो एक्स को आप क्या रख सकते हो, आर कॉस थीटा, तो एक्स को कॉस थीटा, वाई को साइन थीटा। ठीक है, ये यहाँ ठीक है ना, देख लो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो एक्स वाई रख दिया मैंने। अब यहाँ से आप क्या करोगे, रख दो उसमें, इसको कॉस रखेंगे। तो ये जो अभी आर मुझे 1 दे रखा है यहाँ से ना, सो यहाँ मैक्सिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, तो सब्जेक्ट टू दिस आर गिवन है 1 सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। सो अब मेरा ये एफ एक्स वाई है, ये एफ थीटा बन जाएगा। सो एफ थीटा विल बी एक्चुअली, ठीक है ना, एक्स ये पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 1 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, थीटा 0 से 2 पाई में कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, कुछ फिक्स तो है नहीं, इसने पूरा सर्कल दे रखा है, दिस इज सर्कल इक्वेशन, तो रेडियस 1 है, तो कोई भी पॉइंट हो सकता है 0। अब इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होगा, तो देखो मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा एक। तो यहाँ से आपके पास जो एफ थीटा है, एक तो एक कॉस स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर मिलके 1 हो गया। अब क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बताओ 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। अब देखो मुझे एंगल इक्वल बनाना है, आपको पता है
2 cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 थीटा वाले एंगल के टर्म में? 1 cos cos theta upon 2. 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना? हाँ, यस सो 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा हो गया काम हमारा। तो 2 प्लस, अब ये इसको नोटिस करो, सो ये हो गया cos 2 थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। और आपको ये रिजल्ट शायद पता होगा कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? Root a square plus अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ, ये यूज कर लेते हैं। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर। बस यहीं से काम हो गया हमारा। देखिए, सो अब आप ये निकाल लीजिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। थीटा हो 2 थीटा हो, सेम एंगल होने चाहिए। कितना आ गया? √5, 2 स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √5 और मिनिमम वैल्यू -√5, इसकी वैल्यू 2 को छोड़ के। तो अब यहाँ से मुझे मिला कि मैक्सिमम ऑफ एफ थीटा होगा 2 प्लस √5 और मिनिमम ऑफ एफ थीटा होगा 2 माइनस √5। दिस इज आंसर। तो ये एक अप्रोच है ना। इज आर MSQ है, देखो ये MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम 3 प्लस √5 है, नो। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मिनिमम 3 माइनस √5 है, नो। मैक्सिमम 2 प्लस √5 है, यस। मिनिमम दिस, यस। तो ये इजियर है ना पिछले वाले मेथड्स में, कितना कॉम्प्लिकेशन हुआ था। तीसरा तरीका भी है। थर्ड तरीका क्या है? x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। 1 वेरिएबल में कर देंगे इसको हम। जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, x की y की वैल्यू निकाल के रख देंगे x के टर्म में, तो ये एक वेरिएबल में फंक्शन हो जाएगा। जैसे ये अभी थीटा में है सिर्फ, तो वैसे ही सिर्फ x में आ जाएगा ना। अगर मैं ऐसा करूँ कि y बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ y दिख रहा है मैं रख दूँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब उससे मैं आगे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 1 वेरिएबल फंक्शन हो गया, और 1 वेरिएबल फंक्शन हो गया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक वो भी तरीका है। तो मैं और क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, टाइम हमारे पास है ना। तो एक क्वेश्चन ये लाग्रांज मल्टीप्लायर का था, बट एक्चुअली लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड बहुत कॉम्प्लिकेट हुआ, इसलिए मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया। बट ये अप्रोच है, लैम्डा निकलेगा, एक्स वाई निकलेगा, फिर फंक्शन पुट करेंगे तो आंसर आएगा। बट आंसर वही आएगा, बट यहाँ कैलकुलेशन लेंगे, इसलिए मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया। आप कर सकते हो। आइए इस तरह के क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो ये दूसरा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया है, देखो ध्यान से, कंसीडर द डोमेन। अब अभी पिछले वाले में डोमेन पता क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वो एग्जैक्ट इक्वल था, तो लाग्रांज मल्टीप्लायर वहां लगाए। अब यहाँ इसका ग्राफ बना के देखो, जो डी रीजन है इसका ग्राफ बनाओ। सो डोमेन है यहाँ पे, सो दिस डोमेन इज एक्चुअली, ये ग्राफ है x इज इक्वल टू वाई का। सो बताइए मुझे, x लेस देन इक्वल टू वाई किस साइड होगा, राइट हाफ या लेफ्ट हाफ? मतलब अपर या लोअर, ये रीजन कौन सा है, विच रीजन इज दिस, x लेस देन इक्वल टू वाई? इधर सीधा x मोर देन इक्वल टू वाई होता है, ये होता है ना। जिनको समझ नहीं आता हो एक टेस्टिंग पॉइंट ले लो। अगर वैसे समझ नहीं आता तो कैसे डिसाइड करते हैं, तो कोई भी एक पॉइंट उठा लो अपनी मर्जी से, लाइन के इस तरफ, किसी एक तरफ, इस तरफ लगाया, तो यहाँ क्या हो रहा है, x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू वाई है। तो अब इस लाइन के इधर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा ना, तो उसमें x मोर देन इक्वल टू वाई ही होगी, क्योंकि ये लाइन है x इज इक्वल टू वाई, इसीलिए। और इधर टर्म मुझे क्या चाहिए, x लेस देन इक्वल टू वाई। तो ये मेरा डोमेन है इस फंक्शन का। अब देखो ये क्लोज्ड है क्योंकि ये लाइन इंक्लूडेड है। तो मैंने कहा था जरूर नहीं रेक्टेंगल हो, ये ट्रायंगल आ गया, और भी ट्रायंगल अनबाउंडेड ट्रायंगल है, ट्रायंगल को बाउंड नहीं किया, वो इन्फाइनाइट तक जा रही है। सो दिस इज x इज इक्वल टू वाई और दिस इज x इज इक्वल टू 0, राइट। अब आओ पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो इसमें अलग से कोई लैम्डा उम्डा नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ लाग्रांज मल्टीप्लायर नहीं लगा रहे हम। लाग्रांज मल्टीप्लायर कब लगाते हैं, जब इक्वल टू दिया होता है जनरली कि x प्लस वाई इक्वल टू 4, उसके बाद हम देखते हैं, नहीं तो और भी तरीके हैं। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको समझ आएगा कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। बट अभी के लिए देखो, सो मैं hx निकालता हूँ, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। सो कितना होगा, 4 इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब hy, मतलब मैं क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहा हूँ। यहाँ चूंकि इसका क्लोज्ड डोमेन है, सो ये हमें जो बाउंड्री कर्व्स हैं, एक x बराबर 0, एक बाउंड्री कर्व है x बराबर y, तो क्रिटिकल पॉइंट एज वेल एज जो बाउंड्री के पॉइंट्स हैं या बाउंड्री के कर्व्स हैं, उसके करस्पॉन्डिंग भी मुझे मैक्सिमम मिनिमा देखना होगा। आप क्या पूछ रहे हो,
फिजिबल रीजन बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोल सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन के टर्म में जी। तो ठीक है ना। तो यहाँ क्या करना है, ये निकालिए आप 4 इंटू वाई माइनस वन होल क्यूब इक्वल टू 0 रखो। तो यहाँ से x बराबर 2 आया और y बराबर 1 आया। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये 2,1 इस डोमेन में है, क्या ये शेडेड रीजन में है, यस और नो? नो सर। तो इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में अब, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? बिकॉज हमें पता है कि कोई भी फंक्शन में जो भी क्रिटिकल पॉइंट डोमेन के पॉइंट होने चाहिए, तो इसका डोमेन तो ये शेडेड रीजन है, और x मोर देन इक्वल टू वाई इस साइड है जो शेडेड नहीं है, x लेस देन इक्वल टू वाई था ना ये, तो ये दिस क्यों कट कर दिया मैंने? सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो 2,1 है, 2,1 डज नॉट बिलोंग टू डोमेन। तो ये हमारे लिए कोई काम का पॉइंट नहीं रहा, इसका कोई यूज नहीं है। सेम वन वेरिएबल में भी होता है कि जहां ए बी का क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो आप एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे, एक्स की वैल्यू आएगी, दैट एक्स मस्ट बिलोंग टू द गिवन डोमेन क्लोज इंटरवल। सो सेम यहाँ पे है कि दिस इज डी द डोमेन सेट, सो इसमें क्रिटिकल पॉइंट बिलोंग नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो इसको इग्नोर करेंगे। सो वी डोंट हैव टू कंसिडर दिस पॉइंट। अब क्या करेंगे फिर? तो उसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट और मैक्सिमा तो होने से रहा, तो कहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा आएगा? एंड पॉइंट पे या एंड कर्व पे या बाउंड्री कर्व पे। तो बाउंड्री कर्व क्या है? सो एक बाउंड्री कर्व है x बराबर 0, एक है x इक्वल टू वाई। चलो तो बाउंड्री कर्व के अलोंग सोचते हैं। सो नाउ अलोंग बाउंड्री कर्व x इज इक्वल टू 0। सो इस फंक्शन में x को आप 0 रख दो, तो ये जो एच एक्स वाई था अब ये एच वाई बन जाएगा, क्योंकि x तो 0 कर दिया हमने। तो x को, ये कर्व है ना, ये लाइन की इक्वेशन x बराबर वाई बाउंड्री है, सो हमने x को 0 रख दिया। तो x को 0 रखा कितना हो गया? 16 प्लस y माइनस 1 की पावर 4। अब ये आपके पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो गया। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ y जो है 0 से इन्फिनिटी में है, ठीक है ना, ये क्योंकि y एक्सिस, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो अब इस फंक्शन को मुझे क्या करना है? यहाँ पे मैक्सिमाइज मिनिमाइज, मिनिमाइज करना है। तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कीजिए। सो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा? एच डैश वाई निकालो, तो आ जाएगा 4y माइनस 1 होल क्यूब, 0 पुट करो, सो y बराबर 1 आ गया। सो देखो y बराबर 1 क्रिटिकल पॉइंट है, और y 0 से इन्फिनिटी का डोमेन है अभी इस केस में, सो उसमें बिलोंग कर रहा है। तो ये हमें फिर से यहाँ एंड पॉइंट कंसीडर करना होगा, 0 कंसीडर करना होगा मुझे। सो अब देखो h0 बताओ कितना आया और h1 बताओ कितना आया क्विकली। h0 कितना आ गया? 17, और h1 कितना आ गया? 16। सो विच वन इज मिनिमम? दिस। तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, अभी मिनिमम है। अच्छा, मुझे सारे पॉइंट पे कंसीडर करना, अभी कंपेयर नहीं करेंगे, अभी दूसरा कर भी तो रह गया ना। तो अभी के हिसाब से ये मुझे h0 और h16 इसको कंसीडर करना है, लेकिन बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि मुझे बाउंड्री कर्व पे जितने भी पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलना है, तो एक तो ये मिला 0 और 1, अगर 0 यहाँ एंड पॉइंट था, वन वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया सिंपल, 0 एंड पॉइंट है, 1 क्रिटिकल पॉइंट है, तो 0 1 पे निकाले। दूसरा बाउंड्री कर्व क्या है? x इज इक्वल टू वाई। अब लिख रहा हूँ अलोंग बाउंड्री x इज इक्वल टू वाई। तो अब इसमें एक्स वाई को इक्वल रख दो, तो अभी मैं इसको एच एक्स कर देता हूँ। चलो एक्स वाई रख दिया ना, तो एक्स एक्स कर देता, क्या हो गया? x माइनस 2 की पावर 4, x माइनस 1 की पावर 4। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है यहाँ पे? अगर मैं एक्स एक्स कर दिया ना, तो x यहाँ 0 से इन्फिनिटी यहाँ भी होगी, क्योंकि है ना x इज इक्वल टू वाई की लाइन है, तो यहाँ x एक्सेस कितना इन्वॉल्व है? 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ भी जो x है दैट बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब h डैश x निकालो, कितना होगा? 4 इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब, 4 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब। क्या ये 0 पुट कर पाओगे? अगर 0 पुट करेंगे क्या आएगी वैल्यू? हो जाएगा सॉल्व। तो मुझे h डैश x को 0 पुट करना है, तो यहाँ से आएगा माइनस, क्यूब क्यूब काट दो, माइनस उधर गया, माइनस को इनसाइड शिफ्ट कर दिया क्योंकि पावर क्यूब है ना, दिस -1 कैन बी रिटन -1 क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा, इक्वल कर दो।
सो x माइनस 2 इज 1, क्यूब क्यूब काट सकते हैं बिकॉज x क्यूब इज 1 फंक्शन, तो यू कैन कैंसिल आउट। सो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। सो 3/2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट एंड 0 इज एंड पॉइंट। तो अगेन इसमें एक बार 0 रखो, एक बार 3/2 रखो, बताओ क्या आंसर आएगा। तो h0 तो 17 ही आना चाहिए, चेक करो कितना आता है वहाँ से। अगर 0 रखोगे ये वाला 0 तो 17 ही आएगा ना, क्योंकि एक बार अगर ये 0 17 आ गया तो 17 ही आना चाहिए हर बार। और h 3/2 निकालो, तो रखो x को 3/2, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16 प्लस 1/16, 2/16 1/8, तो ये 1/8 आएगा। अब यही इतना ही है, ठीक है ना। सो इसका ऐसे क्रिटिकल पॉइंट तो वैलिड था नहीं। तो अब 17, 16, 1/8 और 17, इनमें से बताओ सबसे छोटी वैल्यू क्या है। 1/8। तो 1/8 इज द आंसर, ठीक है, देख लो। तो ये हुआ कि जब क्लोज्ड डोमेन दिया हो तो कैसे मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे, 2 वेरिएबल कैलकुलस में। वहां पे क्लोज्ड इंटरवल होता था, अब क्लोज्ड डोमेन है। तो हमने क्या किया, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाला, वो डोमेन में था ही नहीं तो बाहर हो गया। एक बाउंड्री कर्व x बराबर 0 था, उसके अलॉन्ग मैक्सिमाइज किया, 17 16 आया था वैल्यू। दूसरा कर्व x इक्वल टू y था, उसके अलॉन्ग वैल्यू निकाले, 3/2 और 0 आया, तो 0 पे 17 था जिस। अब मिनिमम देखना था सब में, तो मिनिमम 1/8। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो 17 आंसर होता। अगर इसमें मैक्सिमम पूछता, ये मिनिमम पूछा है, तो 1/8, मैक्सिमम पूछता 17। ओके है जी, किसी को डाउट है तो पूछो। सर उसमें जैसे x इज लेस देन y दिया था, तो अपन ने उसको बाउंडेड रीजन कैसे दिया सर? क्या क्या, तो जैसे x लेस देन y दिया ना सर वहाँ पे, तो मुझे इन्फिनिटी तक जाएगा ना वो रीजन से। तो तुम इतना लेट क्यों बता रहे हो। ये पूरा मैंने सर सॉल्व कर x की लिया। नेगेटिव वैल्यूज भी देगा सर। हाँ यहाँ तो मैंने पॉजिटिव मान लिया, लेकिन ऐसा था नहीं। लेकिन फिर भी चलो, कोइंसिडेंटली हमारा जो आंसर आया है वो तो वही आया है। एक्चुअली यहाँ पे तो ये भी हो सकता था ना। हाँ सही, सर वही मैं कह रहा तो तुम हूँ, पहले, x नेगेटिव वैल्यूज भी चलेगा। क्योंकि मैंने तो ये कंसीडर कर लिया ना यहाँ पे कि x लेस देन इक्वल टू वाई मोर देन इक्वल टू 0, ये वाला रीजन करके मैंने सॉल्व कर दिया है ना। हाँ तभी आंसर यही आएगा, तो ये वाला केस नहीं आएगा, तुम सही कह रहे हो। तो मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, सो ये हो गया। बाकी लोगों को समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा है वो। आंसर सेम आया, उसकी वजह यह है क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट इसके अलॉन्ग मिनिमा मिला था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मतलब मैंने ये डोमेन कंसीडर किया है, लेकिन डोमेन एक्चुअल क्या था। तो इससे क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर ये वाला केस नहीं आता, इसका मतलब फिर ये वाला केस ही नहीं आता फिर तो ना, फिर तो एक ही केस लेना पड़ता मुझे। हाँ है ना, चेक करो। सो ये वाला केस ही नहीं आता, तब भी आंसर यही रहता कि मैक्सिमम 17 और मिनिमम 1/8। ठीक है भाई, देख लो अभी। और यहाँ फिर 0 से इन्फिनिटी लेने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे फिर मुझे 0 से ये मैंने यहाँ पे गलती किया है इन द सेंस, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये डोमेन कंसिडर किया है। ठीक है, एक बार चेक कर लो। आंसर ठीक है, आंसर कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 निकालो, f 3/2 कितना आ जाएगा, 1/8 आएगा, यही आंसर है एक्चुअली। f 3/8 निकालोगे यही आएगा यहाँ से। सो यू विल फाइंड, इसलिए 1/8 मैच तो किया है, बट उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ा बिकॉज हमारा बाउंड्री कर्व क्या था, ये था ना। सो दिस इज द बाउंड्री कर्व x इज इक्वल टू वाई। एक बार चेक कर लो। सर इधर वाला लेते हैं तो क्या, किधर वाला, लेफ्ट साइड। नहीं नहीं, एक्चुअली देखो हुआ क्या है ना, जनरली लिखा रहता है ना रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन है, इसलिए वैसे सॉल्व किया है। अदरवाइज रीजन तो पूरा था ना, इसमें तो ऐसा लिखा नहीं था फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन है, कहीं लिखा है कंसीडर डोमेन दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ आंसर तो मैच कर गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे बस इसी बाउंड्री के अलॉन्ग निकालना पड़ेगा और कोई बाउंड्री नहीं लेना। दिस इज द बाउंड्री कर्व, ठीक है ना, x इज इक्वल टू बाई। तो इस बाउंड्री, मतलब ये सॉल्यूशन है एक्चुअली, सिंपली इतना ही सॉल्यूशन है, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, चेक कर लो। तो सर x इज इक्वल टू 0 वाली सर कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि
अब मैंने ऐसा कंसिडर किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन है, लेकिन यहाँ पे जब आपने बताया तो मैंने फिर देखा अच्छा ये तो इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा ही नहीं है, ये तो पूरा रीजन कहा है, तो आपको ये पहले बताना चाहिए था ना, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैंने सॉल्व किया, पहले सॉल्व किया था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो ही लेंगे तो वैसा हो जाता है। एक्चुअली ये रीजन पे मैंने सॉल्व किया है कि 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, इसके लिए सॉल्व किया है, बट यहाँ 0 तो नहीं है ना, तो इसके लिए क्वेश्चन ठीक से पढ़ना चाहिए था। ये है। अभी अभी किसी कन्फ्यूजन है? अभी भी पूछो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। क्लियर है ना? तो ओनली सॉल्यूशन इज दिस। ये जो 2 1 क्रिटिकल पॉइंट आया वो इसमें है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे है x मोर देन इक्वल टू वाई, तो 2 1 इधर का पॉइंट है, x2 y1 इधर का पॉइंट है, तो वो डोमेन में था ना, उसको इग्नोर किया हमने। अब हमने क्या किया, सो देन वी हैव टू कंसीडर द एंड कर्व, मतलब क्या बोला, बाउंड्री कर्व। तो इसका जो बाउंड्री कर्व इस रीजन का है, दिस इज द x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई, तो इतना ही सॉल्यूशन लिखना है, तो x इज इक्वल टू वाई कर दिया, तो इसमें y की जगह हमने x रख दिया एंड देन सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये आंसर ओके है, आंसर 1/8 इज फाइन। ठीक है, इसी बेसिस पे तुम ये सॉल्व करके देखो, समझ आएगा। आप ये ट्राई करके देखो। हाँ, यहाँ पे वो केस है, देखो। सो मैंने ऐसे वाला ना, ये भी क्वेश्चन देखा था ना, इस तरह कंसीडर कर लिया, यहाँ मोर देन इक्वल टू 0 है, तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे नहीं था, तो यहाँ मोर देन इक्वल टू 0 कर रखा है ना, सो उस तरह से मैंने वहाँ पे कंसिडर किया है। एक बार ट्राई कीजिए इसको। एक बार ट्राई करो, सर, सॉल्व करके देखो। हाँ, जैसे ऐसे ही जो इक्वल वाले में मैं बोल रहा था कि जैसे वैसे पॉइंट बना सकते हैं, कौन से इक्वल वाले? जैसे जैसे वो 0 लेस देन इक्वल टू है, y लेस देन इक्वल टू है ना सब, अरे नहीं तो भाई, ये जैसे 2 0 डायमेंशनल 0 रीजन है, वहाँ वहाँ सिर्फ इंटरवल में बाउंड्री देखते थे, यहाँ तो रीजन है ना, 2D फिगर है, तो बाउंड्री तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ पॉइंट ही होगा, ओके तो पॉइंट नहीं ले सकते यहाँ पे, है ना। एक बार चेक करो, इसका ग्राफ बना लो डोमेन का, जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे ही करना है, बस आप ग्राफ सही बनाना, ठीक है ना। सो ग्राफ यहाँ पे ये है, बिकॉज यहाँ मोर देन इक्वल टू 0 नहीं है, लेकिन मैंने 0 कंसिडर किया था, इसलिए पहले वो आंसर आया था, बाकी अब ठीक है। अभी यहाँ मोर देन इक्वल टू 0 है, सो यू हैव टू कंसीडर दिस केस। ठीक है, सॉल्व करो, आंसर बताओ, थोड़ा टाइम लो, जैसे मैंने सॉल्व किया बिल्कुल सेम तरीके से। यू फर्स्ट फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, देन बाउंड्री कर्व्स, और उसके अलॉन्ग मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने की कोशिश करो, तभी सीखोगे। फिर मैं सॉल्व करूंगा तो आपको समझ आएगा, और जिनको डाउट होगा वो पूछ सकते हैं।
2 आएगा। ओके, तो दो लोगों का 2 आया। सर 3 आ रहा है। 3 आ रहा है सर 1,0 पे। Is it 3? 1 तो अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? देखो देखना सीख क्या है, इसमें क्या बोला है, ये y इज इक्वल टू एक्स, पहले y इज इक्वल टू 0 जो कि एक्स एक्सिस है, y इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू 1, यही है। तो y बराबर 0 टू एक्स, x बराबर 0 टू 1, यही रीजन है। अभी इस रीजन में बात करनी है, ठीक है ना। अभी ग्राफ सही बनाया ना, देख लो, क्योंकि ये बाउंड्री है, वहां बाउंडेड नहीं था, सो दैट वाज नॉट बाउंडेड लास्ट क्वेश्चन में। तो इनिशियली एफ एक्स निकालोगे, सो 2x माइनस 2y, एफ वाई निकालोगे तो x0 y0 तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 0 क्रिटिकल पॉइंट है, क्या 0 0 इसमें है? तो 0 0 तो है ये, ठीक है, 0 0 इज ए क्रिटिकल पॉइंट। नाउ वी हैव टू कंसीडर बाउंड्री कर्व्स आल्सो। सो पहला बाउंड्री कर्व जो है मेरे पास दैट इज, सो फर्स्ट बाउंड्री कर्व ये है y बराबर 0, तो y को 0 रख दो। सो y को जब 0 रखोगे तो ये fx हो जाएगा, और y को 0 रख दिया, fx क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक। y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू है 0 टू 1, ठीक है ये। सो x की वैल्यू है 0 टू 1, सो x इज बिटवीन 0 एंड 1। अब इसको आप क्या करना है आपको, मैक्सिमाइज मिनिमाइज मैक्सिमम। सो f डैश x निकालोगे, क्या करोगे, 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर 0। सो x इज इक्वल टू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट एंड 0 एंड 1 आर एंड पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ रख दो वैल्यू। सो f0 इफ यू फाइंड -2, f1 यू विल फाइंड कितना, -1। ये आ गया, चेक कर लो। एक कर्व ये कितना है, x इज इक्वल टू 1, और y इक्वल टू 0 पे x स्क्वायर प्लस 2 है ना, हाँ मतलब x स्क्वायर प्लस 2 है ना, y इक्वल टू 0 ऑफ x। तुम लोग पहले क्यों नहीं बताते, सही है। अब तो 3 हो जाएगा ना, अब तो यहाँ पे 3, एक्चुअली ना मैं मिस्टेक कई बार हो जाती है, यहाँ तक ठीक है ना, तो मतलब ध्यान से देखना पड़ेगा ना। तो ठीक सही है, अब 0 और 1 रख दिया, दैट इज फाइन। नाउ नेक्स्ट बाउंड्री कर्व इज x इज इक्वल टू 1, ओके, x को 1 रख दो, तो x को जब 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, फंक्शन fy बन जाएगा। तो x को 1 रखो, सो 1 प्लस 2 3 माइनस 2y, चेक कर लो, अभी बता दो, बाद में तो बताते हो, देख लो। सो 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 3 माइनस 2y, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे जब x को मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, सो ये तो y बराबर x था, तो ये 1 है। सो हेयर y विल टेक वैल्यू कितना, 0 टू 1, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ आएगा नहीं क्योंकि डेरिवेटिव करोगे 0 पुट करो होगा ही नहीं, तो एंड पॉइंट पे चेक कर लो। सो f0 निकालोगे 3, और यहाँ भी f1 वही आएगा, 1 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, ये उल्टा कैसे, तो यहाँ पे फंक्शन अलग अलग था, ठीक है ना, ये नहीं कि सेम फंक्शन है, वहाँ x का फंक्शन था, यहाँ y का है, तो यू कैन रीनेम इट। तो कहने का मतलब ये है, मैंने f ही रखा है क्योंकि यहाँ y0 है ना, यहाँ y0 x1 है, वहाँ पे x0 y1 था, इसलिए अलग अलग वैल्यू आया, यहाँ है ना, यहाँ y0 कंडीशन में x की वैल्यू थी, तो तुम नया नाम दे सकते हो अगर तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम हो रहा हो। सो यू कैन रीनेम इट, लाइक अगर g रखना चाहो g रख दो, सो वैसा हो जाएगा, या जैसे समझ आ रहा है इट्स ऑल्सो फाइन, ठीक है ना। तो तुम रीनेम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे x y0 रखा तो x की वैल्यू से फंक्शन निकाले थे,
यहाँ y की x को 1 रखा, y की वैल्यूज पे निकाले। तो तुम्हें ये पॉइंट्स देख रहे हैं, 3 1 2 आ चुका है। अब क्या होगा नेक्स्ट, एंड पॉइंट भी है यहाँ पे ना, एंड पॉइंट तो था, तो यहाँ ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया था 0 0 निकल के आया था, तो f00 कितना आया था 2। सो क्रिटिकल पॉइंट पे 2 है वैल्यू, लेकिन बाउंड्री कर्व पे भी हमें चेक करना होगा बिकॉज दिस इज द क्लोज्ड रीजन, है ना। सो डोमेन इज क्लोज्ड रीजन, सो बाउंड्री कर्व्स पे चेक करना। पहला बाउंड्री कर्व y बराबर 0 था तो फंक्शन में 2 3 आई, दूसरा बाउंड्री कर्व x बराबर 1 है, तीसरा बाउंड्री कर्व है y इज इक्वल टू x। सो थर्ड बाउंड्री कर्व इज, ठीक है, सो थर्ड बाउंड्री कर्व क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू x। सो बाउंड्री है y इज इक्वल टू x, तो y को x रख दो। सो फिर मैं fx नाम देता हूँ। देखो फंक्शन अलग अलग बन रहा है क्योंकि यहाँ y 0 था, यहाँ x 1 है, यहाँ y बराबर x है, तो तीनों अलग अलग फंक्शन बन रहा है। सो यहाँ से fx की वैल्यू कितनी आई, बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x² प्लस 2, सो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। सो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन x की वैल्यू क्या है, जब y बराबर x लिया तो x क्या है 0 से 1, सो अगेन x विल बिलोंग टू इंटरवल 0 1, ओके है। सो x बिलोंग्स टू इंटरवल 0 1। अब इसको मैक्सिमाइज कर लो तो यहाँ f डैश x निकालोगे, माइनस 2x होगी, 0 पुट करो, x बराबर 0, फिर वही बात। सो f0 यहाँ से आ जाएगी 2, f1 आ जाएगी 1, राइट। सो इन ऑल द केसेस you see what were the values of the function in different cases। so यहाँ से फंक्शन की वैल्यू एक क्रिटिकल पॉइंट, अगर इनडायरेक्टली तुम देखो तो मैं कर क्या रहा था एक्चुअली, यहाँ y 0 था और x 0 आया, तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं f00 है, ये कहीं ना कहीं f10 है ना। वैसे देखो अगर तुम, क्योंकि y 0 फिक्स कर रखा है, x बराबर 0 आया तो एंड पॉइंट्स आया। सो ये जो मैं लिख रहा हूँ अगर आपको वैसे कंफ्यूजन हो रहा हो, सो दिस इज इनडायरेक्टली, या मैं तो रिपीट कर देता हूँ। सो दिस वैल्यू इज समथिंग लाइक एफ वाई तो 0 था तो 0 0, तो ये 2 आएगा होगा, ये इनडायरेक्टली ये फंक्शन y 0 कर रखा है मैंने, सो 1 0, ठीक। ये जो आया था 1 और यहाँ 3 है, सो ये वैल्यू यहाँ मैंने x को 1 रखा है, सो y 0 1 0 3, अच्छा वहीं सेम ही बना, ये 1 1 है, सो x को 1 कर रखा है और y को 1, 1 1 इज 1। यहाँ से ये क्या है, तो यहाँ मैंने y बराबर x कर रखा है, सो f00 is 2 and this is saying what, f11 is 1, done। so 2 3 3 1 2 1, the largest one is the absolute maxima, smallest one the absolute minima। तो लार्जेस्ट वन का क्या आया, मैक्सिमम चाहिए था, तो आंसर इज 3। किसी को कंफ्यूजन है इसमें, या अगर मैंने कहीं मिस्टेक किया हो तो बताओ, ओके मतलब किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ। सो मेनली इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा, व्हेन योर जब आपका डोमेन ऐसा है जो एक साइड से क्लोज्ड है, कोई बाउंडेड है एक साइड से, तो आपको बाउंड्री कर्व भी कंसीडर करना होगा, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन करके देखो, सिमिलर ही है अभी जो मैंने सॉल्व किया था उस टाइप का, ये करके देखो। सो यू सॉल्व इट सिमिलर वे में, आंसर बताओ।
मुश्किल है, वैसे ही है, क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो उस वाले केस में बस नहीं था फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, यहाँ पे नहीं था, तो वही आदत होती है ना, तो इसलिए हमने वैसे किए थे, यहाँ बस नहीं था। क्वेश्चन सिमिलर ही तो दिख रहा है मुझे, यही है, बस वहाँ x लेस देन इक्वल टू y था, अभी सिमिलर ही तो है एग्जैक्टली exactly। ऐसा ही है, स्क्वायर बस यहाँ 0 से, है ना, तो ये है। चलो भाई मैं करता हूँ। इसमें ऐसा क्या है, वैसे ही तो है, अलग अलग बाउंड्री पे निकालने पड़ेंगे नहीं, जैसे मैं पहला क्वेश्चन कर रहा था उस तरह से ही हो जाएगा। यहाँ क्या है, x बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, x की वैल्यू 0 से y, तो x इज इक्वल टू वाई, x बराबर 0 से y लेस देन 3, तो यहाँ भी 3 है, तो x की वैल्यू 0 से y है ना, ये x बराबर 0, ये x बराबर y और y 0 से 3, ये रीज़न है। अगेन ईच बाउंड्री पे आपको निकालने पड़ेंगे वैल्यूज़। अब बाकी क्वेश्चन वो टेस्ट से हो जाएंगे, जिसमें इस तरह कंडीशंस नहीं होगा जहाँ पे, तो वो टेस्ट से हो जाएगा, ठीक है। तो 3 आ रहा है, तो समझ आ रहा है आप लोगों को, ये y बराबर 3 एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री y बराबर x, एक बाउंड्री x बराबर 0, सो तीनों बाउंड्री के अलॉन्ग अलग, क्रिटिकल पॉइंट पे अलग। तो जैसे आप gx निकालेंगे 4x माइनस 2, gy निकालेंगे 6y माइनस 1, इसको 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से x2 आ गया, y1 आ गया, सही है। सो क्रिटिकल पॉइंट आ गया 2 1, 2 1 इसमें है, x2 y1 नहीं, फिर से बिलोंग नहीं कर रहा ना, सो है ना, क्योंकि यहाँ x लेस देन y है और इसमें x मोर देन y हो गया, सो दिस विल नॉट कंसीडर्ड। अब बस बाउंड्री के अलॉन्ग जाओ, तो पहला बाउंड्री जैसे है x बराबर 0, सो फर्स्ट बाउंड्री इज x इज इक्वल टू 0, तो x को 0 रख दो, तो ये फंक्शन बन गया gy, x को 0, 4 2 जा 8 प्लस 3y माइनस 1 स्क्वायर। तो अच्छा y की वैल्यू यहाँ पे क्या, जब x 0 है तो y कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3, तो आगे होगा y बिलोंग्स टू 0 से 3, तो g डैश y 6y माइनस 1 0, तो यहाँ y बराबर 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, यस। तो एंड पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट तीनों कंसिडर करना है, तो आपको इसमें g0 निकालने हैं, सो 8 प्लस 3 11, g1 निकालना है, ठीक है, यहाँ से 1 आ गया, सो 8 आ गया, और यहाँ से g3 निकालना है, 3 माइनस 1 2 4 3 12 8 20 20, ऐसा हो गया, चेक कर लीजिए। सो ये आ गया अभी, ऑल्सो फाइंड पॉइंट मिनिमम चाहिए ना, ग्लोबल मिनिमम, तो ये आ गया। दूसरा बाउंड्री पॉइंट क्या है, दूसरा बाउंड्री जैसे y बराबर 3 का है, सो दूसरा बाउंड्री है y बराबर 3, ठीक, सो इस बाउंड्री पे काम करो y बराबर 3 पे, तो y को 3 रख दो, तो gx हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 2 4 3 12, सो 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12,
यही रहेगा y बराबर 3 पे देखो। सो y बराबर 3 रखेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। हाँ, अब y यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, जब y बराबर 3 रखा तो x की वैल्यू 0 से 3, सो x बिलोंग्स टू 0 to 3। अब ऐसे ही g डैश x निकालो, उसको 0 पुट करो तो x बराबर 2 ही आ जाएगा, तो 0 3 के बीच में है, यस। सो फिर से g 0 यहाँ 0 रखो, तो 4 2 8 12 20, फिर g 2 12, g 3 है ना, x है। अब तू चाहो तो 2 वेरिएबल में लिख लो ऐसे करके, क्योंकि यहाँ y बराबर 3 फिक्स है, तब निकाल रहे हैं वैल्यू। सो इसमें रख रहे हैं हम लोग 3, 314। 14 आ गया। तो इस तरह से एक बाउंड्री और रह गया। सो एक बाउंड्री इसका है y बराबर x, सो एक बाउंड्री और है y इज इक्वल टू एक्स। सो द थर्ड बाउंड्री इज x इज इक्वल टू वाई। तो इसके अलॉन्ग चलो जी एक्स ही कर देते हैं, तो 2 इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। सही, अब x की वैल्यू तो x बराबर y, स्टिल x की वैल्यू 0 से 3 में है, तो फिर से g डैश x निकालो, तो 4 इंटू एक्स माइनस टू, 6 इंटू एक्स माइनस 1, तो हो गया 10x माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14 इक्वल टू 0 करोगे x बराबर 7/5, ये आ गया। और 0 3 तो है ही, सो फिर से g 0 निकालोगे, यहाँ 0 रख दो, 4 2 8 3 11 आ रहा है, यहाँ से देख लो x माइनस टू स्क्वायर, y बराबर x है ना, तो लाइक g 0 0 हो गया। x बराबर y के अलॉन्ग देख रहे थे। g1 नहीं g3 एंड पॉइंट, एंड 3 रखेंगे तो 2 14 आ गया फिर से। और g ऑफ 7/5, ये कैलकुलेशन मैंने ठीक किया ना, देखो तो ओके, तो यहाँ से 7/5 रख दो, तो इसमें 7/5, 7/5 माइनस 2, 3/5, 3/5 का स्क्वायर 9/25, तो 18/25 प्लस यहाँ रखोगे 7/5 माइनस 1, 2/5, सो 4/25, 4 थी 12/25, सो यहाँ आ गया 12 प्लस 18 कितना 40, सो नहीं 12 प्लस 30। 18 30, 30/25, सो ये आ गया 30/25 है ना, सो 30/25, सो कितना आ गया ये 5 से 6/5। अब देखो जैसे 11 14 6/5, यहाँ था 20 12 14, यहाँ था 11 8 20। अब बताओ इनमें क्या पूछा है तुमसे, मैक्सिमम मिनिमम, सो विच वन इज द मिनिमम? 6/5। 6/5 इज द आंसर। अब पूछा वो पॉइंट बताओ, तुम ध्यान देना ये पॉइंट मैंने भी सिंगल लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना चाहिए पॉइंट जब यहाँ लिखोगे तुम्हें 2 डायमेंशन में लिखना है डोमेन। तो यहाँ मैंने 7/5 x लिया हुआ है अंडर द बाउंड्री कंडीशन x बराबर y, तो x बराबर y है, इसका मतलब एक्चुअली g 7/5 7/5 ये एक्चुअली आएगा 6/5, ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये तुम वहाँ भी रख के देख सकते हो, चेक कर लो, सही है। सो दिस इज द मिनिमम, दिस इज स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमम। सो यहाँ 3 बाउंड्री है, तीनों बाउंड्री के अलॉन्ग अलग अलग, क्रिटिकल पॉइंट आया वो था ही नहीं डोमेन में तो उसको इग्नोर किया। अब तीनों बाउंड्री के अलॉन्ग अलग अलग हमें देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ से g0 का मतलब है 0 0, क्योंकि x बराबर y के अंडर है 0 0 3 3 इस तरह से। सो अभी भी डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है 3 क्वेश्चन ऐसे कर लिए हमने सॉल्व। जैसे यहाँ सब बाउंड्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, लेकिन जहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं था वहाँ मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बना दिया था ना, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं था, तो ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले हैं, बाकी यही है। अब तो इस तरह के क्वेश्चन है, ग्लोबल मैक्सिमा का भी हो गया, लाग्रांज मल्टीप्लायर का भी हो गया। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस, और जो डाउट है वो डिस्कस करो मेरे साथ, है ना। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में पॉइंट 7/5 कैसे लिया? एक मिनट, हाँ, तो ये देखिए ना, हमने बाउंड्री क्या लिया, व्हाट इज बाउंड्री? इक्वल टू y। हाँ, तो यहाँ x 7/5 आया, तो y कितना होगा
अंडर एक्स इज इक्वल टू वाई ये कर रहे हैं ना हम लोग, तो 7/5 ही होगा क्योंकि हमने अंडर एक्स इज इक्वल टू वाई ये कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ जैसे मैं 7/5 लिख रहा हूँ ना, तो ये लिख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल फंक्शन मेरा क्या है, gxy था ना। तो जब मैंने xy को इक्वल कर दिया तो मैंने इसका नाम अभी gx रख रखा है, बट आप नया नाम दे सकते हो, hx, p1x, p2x, p3x ऐसे। सो वैसे लिखना आपको लग रहा होगा सब g सेम ही है लेकिन अलग अलग है। सो यहाँ जैसे ये g 7/5 का मतलब क्या, ये x मेरा आया 7/5, लेकिन कंडीशन x इज इक्वल टू वाई का है, इसके अंडर चल रहा है काम, तो y भी 7/5 है, तो इसीलिए ठीक है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन ग्रुप तक भेजा था। हाँ अब ग्रुप पे भेजा, आप वो डाउट क्लास में पूछो क्योंकि अब गेट के बैच का टाइम हो गया है। तो अभी 11 अभी सॉल्व करो और डाउट क्लास में पूछो क्योंकि अब है ना, क्योंकि 9:30 टाइम होता है, 9:40 हो गया है। सो मैं हिंट दे सकता हूँ, बाकी तुम ट्राई करो। बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, तो आप 1 by 1 सॉल्व करो, या तो कल जो लिखाया था RT - SS² उस तरीके से हो जाएगा। अगर टेस्ट फेल हुआ तो नेबरहुड में चेक करो या डोमेन पे चेक करो। अगला या तो क्लोज्ड बाउंड्री होगा उससे होगा, या लाग्रांज मल्टीप्लायर होगा, यही मेथड्स होंगे। सो ये है, बाकी तुम्हारा क्वेश्चन के मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज डाउट क्लास में पूछो जो भी अब डाउट है क्योंकि अगले बैच का टाइम है। इसमें क्या दिक्कत है भाई? बोल रहा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा है इन द क्लोज इंटरवल दिस, तो फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच मैक्सिमम एंड मिनिमम आर इक्वल। कोई बात नहीं, निकालो, ये तो वन वेरिएबल फंक्शन है ना, तो इसका तो है ही नहीं, इस टॉपिक का तो है ही नहीं है। तो विदाउट क्लास ज्वाइन करो 11 बजे। एक ही वैल्यू सर मतलब सर समझ में ही नहीं आ रही थी कैसे मतलब करके तो दिखा था, मतलब ट्राई किया था। ठीक है हम ट्राई करते हैं, अभी तो ये वन वेरिएबल का क्वेश्चन है, इस टॉपिक का है भी नहीं जो डिस्कस कर रहा हूँ। तो हालांकि ये थ्योरी खत्म हो गया, ठीक है ना। सो ये हमने पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ये वाला पार्ट। अब क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, मैं डाउट कराऊंगा, ये एक प्रॉब्लम क्लास ले लूंगा मैं, हो सकता है कल ले लूंगा प्रॉब्लम क्लास में इसका। तो अब अगली क्लास मंडे से, सैटरडे संडे इस बार छुट्टी रहेगा, अभी मुझे कुछ काम है तो ये मंडे से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसके बाद ये कंटिन्यू कर रहा हूँ सो दैट वहाँ इंटीग्रेशन में दिक्कत ना आए जॉइंट वाले में, ठीक है। सो कल मैं प्रॉब्लम क्लास रखूंगा आप लोग का इसमें। ये आप डाउट क्लास ज्वाइन करो भाई, शशांक आपका डाउट है ना जिसका भी है, सो आप 11 बजे ज्वाइन करो, हाँ फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है।